बड़े बड़े कैंसर के रोग दंदरुआ में ठीक हो जाते हैं मात्र 5 परिक्रमा करके। बड़ी बड़े ट्यूमर जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो डॉक्टर हनुमान जी ठीक कर देते हैं। इस स्थान का नाम दंदरुआ क्यों रखा गया? तो कहूं कि दंदरुआ सरकार जैसा संत मिलना बड़ा मुश्किल है। बोलो राधे राधे। आप कनाथर से दंदरुआ सरकार भी पहुंचते हो, दंदरुआ तो पास नहीं है धाम। तो दंदरुआ में जब आप जाते हो तो आपके मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है। फीलिंग बोले करंट सा आता है, एक भाव आता है। वहां जाके ऐसा लगता है कि आज का मन कर रहा है कि आज यहीं ठहर जाओ। बोलो राधे राधे। क्या आप दिव्य दर्शन श्री हनुमान जी के हो रहे हैं। बोलो दंदरुआ सरकार की जय। जब हनुमान जी का दर्शन करते हैं तो दर्शन करते ही हृदय गदगद हो जाता है। और जहां महाराज जी के हाथ से भभूति मिलती है और महाराज जी ने कहीं सिर पे हाथ धर दिया तो मन पवित्र हो जाता है। और मन क्या करता है कि आज यहीं ठहर जाएं, कीर्तन को आनंद लें, भजन को आनंद लें और मौका लगे तो भंडारे को आनंद लें। बोलो राधे राधे। है ना? कितना आनंद आता है वहां जाके। अच्छा सच बताओ, क्या उतना आनंद घर में आता है? नहीं आता। घर में उतना आनंद नहीं है जितना आनंद तीर्थ या धाम में है। तीर्थों में धामों में आनंद क्यों है? क्योंकि वहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से प्रभु की कोई ना कोई लीला या चमत्कार हुआ है। जहां प्रभु के साक्षात भगवान के चरण पड़े हों वो धाम है, और जहां भगवान ने कोई लीला करी है या कोई चमत्कार किया है वो तीर्थ है। और आज आपका गांव भी श्रीधाम वृंदावन बन गया है। जैसे लोग इस क्षेत्र में जब आते हैं और दंदरुआ जाते हैं तो पहले दंदरुआ की महिमा सुनते हैं कि दंदरुआ की महिमा क्या है। तो बोले दंदरुआ की महिमा है कि जो वहां गया उसके दर्द का हरण कर लेते हैं श्री हनुमान जी महाराज। हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम है। कई कथाएं वो इस क्षेत्र में हमारी भी करवाते हैं। जब भी कभी अवसर लगता है तो महाराज जी बुला लेते हैं। और एक बात तो कहूं कि दंदरुआ सरकार जैसा संत मिलना बड़ा मुश्किल है। बोलो राधे राधे। वो हमारे यहाँ की विभूति है, इस धरा की। मैं तो कहता हूं कि संपूर्ण चंबल संभाग की बहुत बड़ी विभूति है। और पूज्य महाराज जी की एक विशेषता, चाहे बच्चा जाए और चाहे बुजुर्ग जाए सबको समान प्रेम करते हैं। चाहे कोई गरीब जाए चाहे कोई अमीर जाए सबको हृदय से लगाते हैं। इतने ऐसे हमारे दंदरुआ सरकार हैं। तो जब कोई दंदरुआ जाए तो वो हमें बताते हैं। मैंने एक दिन पूछा, महाराज जी इस स्थान का नाम दंदरुआ क्यों रखा गया? तो उन्होंने कई अर्थ बताए पर एक दो मुझे याद हैं। उन्होंने कहा कि इसको बोलते हैं दर्द हरौआ, नाम पड़ गया दंदरुआ। यानी जो हनुमान जी महाराज सभी भक्तों के कष्ट को और दर्द को हरण कर लेते हैं वही दंदरुआ सरकार है। बोलो दंदरुआ सरकार की जय हो। नारायण। बड़े बड़े कैंसर के रोग दंदरुआ में ठीक हो जाते हैं मात्र 5 परिक्रमा करते। बड़ी बड़े ट्यूमर जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते वो डॉक्टर हनुमान जी ठीक कर देते हैं। बड़ी बड़ी खाज गुजली जैसे कैसे कैसे अनेकानेक रोग, चमड़ी के रोग इत्यादि कितने होते हैं। और श्री डॉक्टर हनुमान देखते हैं कि 5 परिक्रमा भी पूरी नहीं हो पाती, चुटकियों में आपके रोगों को निवारण कर देते हैं, रोगों को दूर कर देते हैं, रोगों से मुक्त कर देते हैं। अब बताओ, आपने ये महिमा सुनी दंदरुआ की तो आपकी आस्था बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बोलो राधे राधे। बढ़ेगी कि नहीं? बेशक आपके साथ चमत्कार नहीं हुआ लेकिन आपने सुना है कि दंदरुआ में ऐसा होता है। तो आप वही श्रद्धा भावना लेकर के वहां जाते हो तो आपके साथ भी वही चमत्कार होता है। उसी प्रकार जब तक किसी ग्रंथ की विशेषता नहीं सुनोगे तब तक आपका भाव बन ही नहीं सकता। इसलिए भागवत के माध्यम से, भागवत के महात्म के माध्यम से भागवत की महिमा बताई गई है कि भागवत क्यों सुने, भागवत क्यों करवाएं, इसका फायदा क्या है। तो 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत की विशेषता है, महात्म है। और इन 6 अध्यायों में प्रथम अध्याय और उसका प्रथम श्लोक बड़ा प्यारा भाव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
इसी श्लोक का भावार्थ समझ लीजिए, फिर हम आरती करेंगे, ठीक है? 5-10 मिनट केवल श्रवण करो। देखिए कितनी प्यारी महिमा श्री व्यास जी ने वर्णन की। शुभारंभ क्या? सत। ध्यान से सुनना सब। जैसे रामायण का शुभारंभ राम से, यानी प्रारंभ में भी राम, मध्य में भी राम और अंत में भी राम, ऐसे ही भागवत का शुभारंभ भी सत्य से, प्रारंभ में भी सत्य, सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद घन यानी सच्चिदानंद। शुभारंभ भी सत्य से, मध्य में भी सत्य। जब गर्भ स्तुति देवताओं ने करी भागवत के 10वें स्कंद में, तो वहां श्लोक आता है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वहां भी मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। तो भगवान कैसे हैं? बोले सत्य स्वरूप हैं। चित, चित माने प्रकाश, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं। और तीसरा है आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। और एक निवेदन और करें, भगवान ही आनंद है, भगवान के नाम में ही आनंद है, भगवान के धाम में ही आनंद है, भगवान की लीला में ही आनंद है, भगवान के रूप में ही आनंद है। तो नाम, रूप, लीला, धाम, ये 4 बातें हैं। इसलिए चारों के साथ साथ भगवान की कथा में भी आनंद है। संत कहते हैं 5वां भगवान की कथा भी है। भगवान के चरित्रों को श्रवण करें। दूसरी बात एक और ध्यान से सुने, भगवान ही आनंद है, इसका प्रमाण क्या है? बोले कई प्रमाण है। यानी जब भगवान नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम बन के प्रकट हुए अयोध्या में, तो नामकरण किया श्री वशिष्ठ मुनि ने, और वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। और जब भगवान का नामकरण हुआ है तो देखो कितनी प्यारी चौपाई है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक देशा, अखिल लोक दायक देशा। वहां भी आनंद से शुभारंभ होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद के सिंधु हैं। ध्यान से सुनना सब। अच्छा माताओं, एक बात, भाइयों तो लोग सुन ही रहे हैं, आपसे भी पूछ लें। हमारी माताएं बहुत अच्छी हैं। अगर माताएं समाज से थोड़ा सा साइड में रख दी जाएं तो समाज में कुछ ना बचे। बोलो राधे राधे। धर्म कार्य से माताओं को अलग कर दिया जाए तो धर्म शून्य हो जाए। व्रत करें तो माताएं करें, कथा सुने तो माताएं सुने, सेवा करें तो माताएं करें। सारा ठेका ईश्वर ने माताओं को ही दिया है। बड़ी कृपा है माताओं पर। और एक विशेषता हमारी माताओं की सबसे बड़ी, अपने लिए कभी कुछ नहीं करती। अपने लिए कुछ नहीं करती। पैसा घर में कितना भी आ जाए पर अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदेंगी। पैसा ज्यादा भी आ जाए तो क्या कहेंगे, संभाल के रख लो, आगे काम आएगा। बोलो राधे राधे। बेटा की शादी करनी, बिटिया की शादी करनी, संभाल के रख लो। अच्छा, कोई व्यवस्था बिगड़ रही हो तो माताएं ही संभालती। अपने लिए न खरीदेंगी, न खाएंगी, न पहनेंगी, न कुछ।
संभाल संभाल के रखती हैं। और तो छोड़िए, अगर कोई धर्म कार्य भी करेंगी तो अपने लिए नहीं करती, एक ही प्रार्थना करती हैं कि हमारा पति सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे। प्रभु बस ऐसे ही कृपा करना। आप बताओ, इनसे बड़ा त्याग। और सच बताऊं, आप लिखते हैं श्री आसाराम त्यागी। अब आप त्यागी हैं या नहीं है आप जानो, पर माताएं हमारी सब त्यागी हैं। प्रेम से गौर आगे, इनसे बड़ा त्याग क्या हो सकता है? विचार करिए। मुझे तो एक बस शब्द पे कोई भाव आ गया तो सुना दिया। क्यों आचार्य जी? सत्य बात तो यही है। आप और हम त्याग कर पाए या न कर पाए, आप और हम तो अपने लिए जी रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। पर माताएं कितना भी धन एकत्रित कर लें, पर ये त्याग देती है। अब जो त्याग करे जीवन में वही सच्चा त्यागी। बोलो राधे राधे, वही त्यागी। तो ये हमारी माताओं की महिमा है। तो प्रेम से 2 मिनट श्रवण कर लो। आनंद की जहां बात आती है तो भैया सबसे अच्छी बात है कि भागवत ये सिखा रही है कि हमें आनंद में ही रहना चाहिए। यही